हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो मंडे को मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चाहे आप 1.25x पे देखो या फिर 1.5x पे देखो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का डेली एनालिसिस मिलता है। और इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है। अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट चैनल पे विजिट करके अलग से प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, वो भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। उससे पहले आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। प्रीवियस एनालिसिस मेरा कैसा गया उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो निफ्टी है ये ट्रेंड लाइन है। मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देख सकते हो। और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने कैसे ड्रॉ किया हुआ था इसके बारे में मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक हैंगिंग मैन सॉरी शूटिंग स्टार नजर आ रहा होगा। देखो ध्यान से, ये रहा आपके सामने एक शूटिंग स्टार, ठीक है, और ये था आपके सामने दूसरा शूटिंग स्टार। इन दोनों के टॉप विक को मैंने कनेक्ट किया हुआ था और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था मैंने। मैंने आपको ये बोला था जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा आप कंटिन्यू मार्केट को मूव करता हुआ, पहला जो टारगेट होगा वो ये होगा, पहला लेवल जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था। और इसके बाद अगर इस लेवल को भी मार्केट अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो फिर कंटिन्यू आपको ये जो अपसाइड का लेवल है इसको टैप करता हुआ नजर आएगा। और आप देख सकते हैं कितना एक्यूरेट मूव था, कितना एक्यूरेट एनालिसिस था। वैसा ही बैंक निफ्टी भी, जब मैं इसके बाद बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेरा बैंक निफ्टी का भी जो एनालिसिस था वो बहुत ही एक्यूरेट एनालिसिस था। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब देखो, मेरा एनालिसिस देखने का बेनिफिट ये है कि जो आप 3 घंटे 4 घंटे जो आप वेस्ट करते हो टाइम किसी और के लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन करके ट्रेड करते हो, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। किसी और के साइकोलॉजी और किसी और के माइंडसेट से आप ट्रेड नहीं प्लेस करोगे। आप एक बार जब जान गए कि लेवल्स ड्रॉ कैसे किया जा सकता है, ठीक है, तो आप खुद से ड्रॉ करना सीख जाओगे। जब आप एक बार ये सीख जाओगे कि ये मैंने ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया, तो फिर आप धीरे धीरे देखते देखते सीख जाओगे कि ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कैसे किया जाता है। फिर जब आप धीरे धीरे जितने मैं कंडीशंस डिस्कस करता हूँ वो कंडीशंस जब आप देखना शुरू करोगे तो आपका साइकोलॉजी और आपका जो माइंडसेट होगा वो बिल्ड होना स्टार्ट होगा। और उसके बाद आप खुद से बिना किसी के हेल्प से आप ट्रेड प्लेस कर पाओगे मार्केट में और खुद से अपने पोजीशंस को मैनेज कर पाओगे। ये होता है बेनिफिट अगर आप मेरा एनालिसिस देखते हो कंटिन्यू। इसीलिए मैं बोलता हूं कि डिपेंड करना छोड़ो किसी पे, सीखना शुरू करो। ठीक है, और इसीलिए मैं हर एक की लेवल जो भी मैं ड्रॉ करता हूँ चार्ट के ऊपर उसके पीछे का रीजन समझाता हूँ आपको कि आप रीजन समझो मैंने कैसे उसको ड्रॉ किया हुआ है। क्योंकि जब तक आप रीजन समझोगे नहीं कि मैंने किसी भी की लेवल को या कोई भी ट्रेंड लाइन है मैंने ड्रॉ कैसे किया है, तब तक आप सीख नहीं पाओगे उस चीज को। ठीक है, और बेटर है कि आप सीखने पे फोकस करो। इसीलिए मैं हर एक चीज बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। जितने भी लेवल्स मैं ड्रॉ करता हूँ ना वो हर एक लेवल मैं आपको बता के ड्रॉ करता हूँ कि किसको मैंने किससे कनेक्ट किया है, कैसे उसको ड्रॉ किया है, क्या यहाँ पे माइंडसेट होगा, क्या साइकोलॉजी होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने निफ्टी 50 के एनालिसिस को। अब देखो, चलते हैं थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे। लार्जर टाइम फ्रेम पे देखेंगे मार्केट का कि देखो, पहला बात आपको ये नजर आ रहा है कि मार्केट ये जो हाई था इसका ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, अब देखो जब हाई का ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, यानी कि मार्केट अब ऐसे लेवल पे है कि उसके ऊपर का हमें कुछ नहीं पता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या हो सकता है नेक्स्ट पोजीशन, मार्केट किस लेवल तक अप्रोच कर सकता है। ठीक है, वहां पे यूज होता है प्राइस एक्शन का एक और पार्ट। ठीक है, जो कि बोलते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के अंदर 3 से 4 टाइप का होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। जब आप प्राइस एक्शन का कोर्स देखोगे उसके अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है।
जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जो मैंने टॉपिक कवर किया है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। एक होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस, ठीक है। एक तो सपोर्ट रेसिस्टेंस ये हो गया जो आपको नॉर्मली मार्केट में दिख रहा होता है कि ये जो है ये आपको दिख रहा है, ये टॉप है, ये हो गया रेसिस्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हो गया। मार्केट ने पहले भी इसको यूज किया है एज अ रेसिस्टेंस, देख सकते हो। तो ये एक रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। जैसे जितने भी ये की लेवल्स हैं, देखो बहुत सारे आपको की लेवल्स नजर आएंगे। जैसे ये हो गया, ये हो गया सपोर्ट, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, देखो इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया, फिर मार्केट ने इसको एज अ सपोर्ट यूज किया, फिर से मार्केट ने इसको एज अ सपोर्ट यूज किया। तो ये हो गया आपका एक तरीके का सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज, ठीक है गाइस। एक होता है सपोर्ट, एक होता है सपोर्ट सॉरी, एक होता है सपोर्ट, एक होता है रेसिस्टेंस, और एक होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज, ठीक है। ये तीन चीजें क्लियर हो गई। अब देखो दूसरा जो होता है वो होता है डे हाई डे लो, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में कि कैसे हमें फाइंड आउट करना होता है। जो डे हाई होता है और डे लो होता है वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरफ वर्क करता हुआ नजर आता है। लेकिन इसके अलावा एक और पार्ट होता है जो होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस। तो जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस होता है वो कैसे यूज होता है, देखो ध्यान से। अब मार्केट निकल चुका है ऑल टाइम हाई के ऊपर, ठीक है। तो यहां से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो नेक्स्ट सपोर्ट है, अपसाइड में तो कोई लेवल है नहीं अपने पास, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा, नेक्स्ट रेसिस्टेंस होगा, वो कौन सा एरिया हो सकता है, कौन सा लेवल हो सकता है। तो वहां हम लोग यूज करते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो मार्केट आपको यहां से दिख रहा है कि जो ऑल टाइम हाई था इसका ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है, ब्रेकआउट दे चुका है वहां पे। अब देखो ये जो लेवल आपको नजर आ रहा है साइड में 26,335 का जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया हुआ है। अब देखो वैसे मैं लेवल्स का कभी डिस्कस नहीं करता हूँ, फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे समझाना जरूरी है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे वर्क करेगा। अब देखो इसके ऊपर जब हम देखेंगे तो मार्केट के सामने अपने पास देखो राउंड फिगर्स, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली ये एक राउंड फिगर होता है। जैसे कि 26,500, 26,600, 26,400, 26,300, ये जो एक राउंड फिगर होता है, जैसे 26,450, ठीक है, ये जो राउंड फिगर होता है वो होता है आपका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस, ठीक है, जो राउंड फिगर्स होते हैं। वैसे ही अभी आपको करंटली नजर आ रहा है कि मार्केट इस लेवल पे कहीं क्लोजिंग शो कर रहा है आपको। इसके ऊपर आपको नजर आएगा लेवल 26,400 का लेवल, जो कि हम उसे सिंपल मार्क करके रख लेंगे कुछ इस तरीके से। मैं एक ब्लैक लाइन यूज करता हूं, देखो ये 26,400 का लेवल हुआ, इसको मैंने सिंपल क्या किया, ऐसे कुछ बिल्कुल एक्यूरेटली मैंने इसको मार्क किया हुआ है, देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट है, ना ही एक पॉइंट ऊपर ना ही एक पॉइंट नीचे, एग्जैक्ट इसको मैंने मार्क किया। ये हो गया अपने पास पहला साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस, ठीक है, सिंपल। और आप थोड़ा सा 2 4 5 पॉइंट ऊपर नीचे भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, या फिर इसको एज अ देखो 5 पॉइंट ऊपर रख लो ऐसे, और 5 पॉइंट नीचे रख लो, ठीक है, और इसको ऐसे आप एक्यूरेटली ड्रॉ कर लो। एक मिनट मैं ड्रॉ करके फिर आपको बताता हूं मैंने कैसे कंसिडर किया है इसको। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये कैसे मैंने ड्रॉ किया है, ध्यान से देखोगे। एक तो मैंने 26,400 लेवल को मैंने सिंपल मार्क किया, ठीक है, एक ब्लैक लाइन से। मार्क करने के बाद ये जो रेंज है, ये रेंज मैंने कैसे ड्रॉ किया, तो देखो 5 पॉइंट ऊपर यानी 26,405 ऊपर, और 26,395 नीचे, ठीक है। सिंपल ये कंसीडर करने करके मैंने इस लेवल को मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये जो प्रीवियस एनालिसिस है इसको अब साइड करते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है अपने पास, ठीक है। ये ट्रेंड लाइंस वगैरह सब यूज हो चुका है, इसका अब कोई काम नहीं है अपने पास, ठीक है, सिंपल हो गया। अब देखो ये जो लेवल है इसको हम एक्सटेंड करेंगे ऐसे आगे की तरफ, ये एज इट इज अभी अपने पास इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा होगा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा और 45 मिनट पे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। 15 मिनट पे
एक बड़ा सा देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नेगेटिव कैंडल, इतना बड़ा सा नेगेटिव कैंडल, ये आपको एक ब्रेकर ब्लॉक की तरह यूज होता हुआ नजर आएगा। और ये जो ब्रेकर ब्लॉक है आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल एक्यूरेट अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे है, देख सकते हो। ठीक है, ये जो की लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ था, उसी पे वो जो लेवल है ब्रेकर ब्लॉक है, वो आपका ब्रेकर ब्लॉक का फॉर्मेशन आपको नजर आया है। इसलिए ये जो होगा एज इट इज रहेगा, और ये जो डाउन साइड का लेवल है ये भी अपने पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्यों एज इट इज रहेगा, एक मिनट में एक्सटेंड करने के बाद आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, ठीक है, इसको मार्केट ने यूज किया है एज अ रेसिस्टेंस। यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन आपको नजर आ रहा है, देखो ध्यान से। ठीक है, ये देखो आपको एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन नजर आ रहा है, अपसाइड का विग है। देखो ये इंपॉर्टेंट की लेवल पे डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, अपसाइड का जो विग है वो फिल हो चुका है। जब मार्केट डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करेगा, तो ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये जो डोजी है, इसके लो को स्वीप करके मार्केट ये जो रेसिस्टेंस लेवल है, इसको एज अ सपोर्ट लेवल यूज कर सकता है। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया यहाँ तक। आई होप आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में कि कैसे मैंने लेवल्स, ये तीनों लेवल्स जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसको मैंने एज इट इज रखा है। अब देखो, सबसे पहला कंडीशन आपके सामने क्या निकल के आता है कि मार्केट अगर ओपन होता है, मान लो फ्लैट ओपन हो गया मार्केट, और फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा अगर डिप करता है, ठीक है, डिप करके अगर ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको यूज करके अगर रिजेक्शन देता है, ध्यान से सुनना, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, ये दोनों सिनेरियो में काम करेगा। ठीक है, अगर ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, इस ब्रेकर ब्लॉक ब्लॉक पे टैप करके, या फिर ये जो रेंज है, ये जो एरिया मैंने, ये जो की लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसको टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए ये जो लेवल है यहां पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन पे। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर मान लो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, ठीक है, यानी मार्केट मान लो कि 26,400 के लेवल के आसपास ही यहाँ पे कहीं ओपन होता है। ओपन होने के बाद अगर मार्केट ये जो की लेवल है इसको टैप करके रिजेक्शन देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होके, यानी कि 26,400 के आसपास का जो लेवल है, मैं इसको नहीं बोलना चाहता, ठीक है, समझना, ये जो अपसाइड में जो की लेवल है इसको टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को यहां से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ये जो की लेवल है यहां तक। ठीक है, क्लियर हो चुका है। ये जो लेवल है, फर्स्ट लेवल है, ये मार्केट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह देखो वर्क करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये पहले का जो प्रीवियस हाई था वो ये इंपॉर्टेंट की लेवल है। तो यहाँ पे मार्केट आपको टैप करके इसको एज अ सपोर्ट यूज करता हुआ नजर आ सकता है, जब मार्केट अपसाइड से डाउन साइड की तरफ में आएगा तो। ठीक है, और मार्केट अगर गैप डाउन हो गया, ठीक है, इन केस ये जो की लेवल है इसके नीचे ही ओपन होता है, तो क्या सिनेरियो होगा, मान लो कि अच्छा खासा पॉइंट गैप डाउन हो गया, ठीक है, गैप डाउन होने के बाद सिंपल हमें क्या वेट करना है कि मार्केट ये जो ब्रेकर ब्लॉक है अगर इसको यूज करके यहाँ पे, मतलब इस ब्रेकर ब्लॉक की किसी भी बॉडी को यूज करके यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेके जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब मार्केट अगर गैप डाउन भी होता है तो भी अगर मार्केट ये ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, ठीक है, यानी कि ब्रेकर ब्लॉक के नीचे टैप करके इसके किसी भी एरिया में अगर अपसाइड के लिए जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, तो भी ये जो कंडीशन है वो आपको अप्लाई होता हुआ नजर आएगा, और फिर कंटिन्यू मार्केट अपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरफ मूव करता हुआ, सॉरी, साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस की तरफ मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये दो तीन कंडीशन, गैप अप, अगर गैप अप बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप हो गया, फिर ये लेवल पे वेट करना है कि मार्केट क्या इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है। अगर मार्केट ने इसको मान लो गैप अप हो गया और इसको टैप करने के बाद मार्केट रिजेक्शन देता है, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल। अगर मार्केट सिंगल कैंडल, ठीक है, अब देखो, मान लो मार्केट अपसाइड से आया, ठीक है, मतलब डाउन साइड से पहले नहीं जाके
मार्केट डायरेक्ट गैप अप हुआ, ये जो लेवल है इसको यूज करके डाउन साइड के लिए आ रहा है, तो फिर हमें ध्यान रखना होगा कि जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, इस एरिया को टैप करने के बाद जब मार्केट फिर से जब रिजेक्शन यहाँ पे शो करेगा, यानी कि इस लेवल को एज अ सपोर्ट यूज करेगा, तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ से देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्प मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कब कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, देखो जब मार्केट अपसाइड से इसको टैप करके, सबसे पहले देखो डाउन साइड से नहीं जा रहा है, ठीक है, अपसाइड से आ रहा है मार्केट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अपसाइड से जब मार्केट आएगा, जब इस लेवल को टैप करेगा, ये जो डाउन साइड का लेवल है, इस लेवल को टैप करने के बाद जब मार्केट रिजेक्शन देगा, तो यहाँ पे जो पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है, यानी कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, उसके बीच में या तो कोई ब्रेकर ब्लॉक, या तो कोई फेयर वैल्यू गैप, या तो कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल को फाइंड आउट करना होगा जिसको मार्केट एज अ रेसिस्टेंस यूज कर सकता है, ठीक है, या फिर एज अ सेलिंग एरिया यूज कर सकता है। तो फिर सिंपल देखो, उतना दिमाग नहीं लगाओ, पहले ध्यान से बस ये सोचो कि बस इस लेवल पे टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, तो यहां से हम एक छोटा सा स्कैल्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जब मार्केट दोबारा से डाउन साइड के लिए आए, या फिर अगर मार्केट फर्स्ट टाइम में ही यहां से डाउन साइड के लिए आ रहा है और इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दिया, तो फिर हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको बिना यूज किए एक बार में ही नीचे चला जाए, अगर अपसाइड से आएगा तो। लेकिन इन केस मान लो कि मार्केट क्या करता है, स्टार्ट मॉर्निंग में ओपन होता है गैप डाउन, और गैप डाउन होने के बाद कंटिन्यू ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसके नीचे चला जाता है, ठीक है, तो वहां हमें क्या करना होगा कि सिंपल हमें वेट करना होगा, जैसे ही मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देगा, तो हम यहां से अपसाइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे रेसिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज करे, अगर जब यहाँ से रिजेक्शन दे तो फिर आपको कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपके सामने ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ये मार्केट टैप करता हुआ कल नजर आ सकता है, और इसके आसपास के जितने भी कंडीशंस है, ठीक है, उन सबको मैंने एक एक करके डिस्कस किया है। मार्केट अगर डायरेक्ट नीचे आ जाता है तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, जो जो मैंने कंडीशंस आपके सामने डिस्कस किया हुआ है, जैसे जैसे कंडीशंस फुलफिल होता जाएगा, वैसे वैसे हमें मार्केट में अपना ट्रेड जो है उसको एग्जीक्यूट करते जाना है, ठीक है। देखो क्या होता है कि मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है, थोड़ा सा रिट्रेस करता है, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है। रिजेक्शन देने के बाद जैसे ही ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है, हमने सिंपल क्या करना है, अपसाइड के लिए मार्केट में अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, और धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए कहां तक यूज करना है, ये साइकोलॉजिकल लेवल तक यूज करना है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल लेवल से थोड़ा सा पहले हमें एग्जिट हो जाना है, उसके बाद वेट करना है कि मार्केट ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसको कैसे यूज कर रहा है, क्या इसका ब्रेकआउट दे रहा है, या फिर यहाँ पे टैप करने के बाद रिजेक्शन दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, ठीक है, देखो अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, इन केस इसका अगर ब्रेकआउट दे देता है मार्केट, तो फिर जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा वो हो जाएगा आपके सामने 26,450। ये जो लेवल है ये आपका नेक्स्ट जो होगा वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा, मार्केट आपको उस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं 0.5 पहले ही मैंने इसको मार्क किया हुआ है जानबूझ के, ठीक है। ये जो इसके ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद ही हमें वो चीज देखना, अगर इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हो जाता है तो ही, ठीक है, यहाँ पे हम एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से मैंने कोशिश किया है एक एक पॉइंट को समझाने का। डाउन साइड में आए तो क्या सिनेरियो हो सकता है, अप साइड में जाए तो क्या सिनेरियो हो सकता है, सिंगल कैंडल जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद वेट करना है आपको। आप सिंपल वेट कर सकते हो, अगर इसके ऊपर निकल भी गया तो अगर आप एंट्री नहीं कर पाए ट्रेड में तो पैनिक नहीं करना है, बहुत ही आराम से अपने लेवल्स को यूज करते हुए आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है,
अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना है। आप सिंपल यूज कर सकते हो, या तो ये जो लेवल है यहाँ से रिजेक्शन का, या तो अपसाइड का ये जो लेवल है इसके रिजेक्शन का। अगर अपसाइड जाता है तो वैसे चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अपना काम है उस चीज को कंसिडर करके रखना। मार्केट है वो कहीं भी जाए, हमें उससे मतलब नहीं होता है। जैसे जैसे अपने लेवल्स और अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाता है, वैसे वैसे हम मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने ट्रेड्स को। और यहाँ से डाउन आए तो यहाँ तक कैसे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, थोड़ा सा पहले आप चाहो तो जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आए डायरेक्टली, ठीक है, फर्स्ट टाइम में, तो आप थोड़ा सा पहले देखो क्या होता है कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है उससे आप पहले थोड़ा पहले एग्जिट ले लो, अपना मार्केट में सेफ हो जाओ। ठीक है, इन केस कभी अगर मार्केट आपके लेवल्स को बिना टैप किए उससे थोड़ा पहले भी अगर मूव कर गया, वैसे ऐसा नहीं होता है कभी भी, लेकिन फिर भी ठीक है, जस्ट इन केस, तो भी आप मार्केट में बहुत अच्छा एक ट्रेड लेके एग्जिट हो सकते हो। ठीक है, आई होप आपको हर एक लेवल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप सिंपल क्या करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अभी मैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का एनालिसिस करने वाला हूं, तो उस वीडियो में मैं वो जो भी आपका कंफ्यूजन होगा उसको दूर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।